जैसे भगवान के पार्षद होते हैं उसी रूप में यह प्रकट हो गया और कहा, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटि गलान्वितः। इतने सुंदर रूप में प्रकट हो गया और इसने हाथ जोड़ करके अपने भैया का धन्यवाद किया। भैया आपकी कृपा से मेरी आज मुक्ति हो रही है। तो जैसे ही धुंधकारी जाने लगा तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों को रोका, अरे भैया रुको, यहाँ कथा तो सबने सुनी है पर सबके लिए विमान क्यों नहीं आए? तो पार्षदों ने कहा, भैया सुनी तो सबने है परंतु मनन तो केवल धुंधकारी ने ही किया। इसलिए कहते हैं भगवान की कथा को सुनो और इसका घर पे जाकर मनन अवश्य करना चाहिए। तब तो महाराज सभी श्रोताओं को सावधान कर दिया कि अब की बार जब कथा होगी तो सभी लोग सावधान हो जाना, बड़े ध्यान से सुनना, सबके लिए विमान आएगा। धुंधकारी भागवत की महिमा को गा करके, कितनी सुंदर महिमा धुंधकारी कह रहा है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो मुझ जैसे धुंधकारी कोई छोटा मोटा पापी नहीं था महाराज, बहुत ऊंचे लेवल का पापी था महाराज, ऐसा वैसा पापी नहीं था। चाहे कोई कैसा भी पापी हो, श्रीमद् भागवत की कथा से उसकी मुक्ति होना ही है। महाराज द्वितीय बार जब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ तब तो महाराज जैसे ही सप्तम दिवस हुआ विराम, सभी के लिए विमान प्रकट हो गए और जिस प्रकार रामभद्र सरकार अयोध्या वासियों के साथ साकेत को गए थे, उसी प्रकार सभी तुंगभद्रापुर वासी गोकर्ण जी महाराज को भगवान ने प्रकट होकर के हृदय से लगा लिया और सभी साथ गोलोक धाम को चले गए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। अयोध्या वासिना यथा रामेण संगतः